बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की तारीख का जो दर्दनाक वाक़या आज मणिपुर में हुआ है, ये वाक़या इतना दर्दनाक है कि शायद इंडिया क्या दुनिया की तारीख में शायद ऐसा वाक़या ना हो पाए। आप अंदाज़ा कर लें कि मोदी इतना डरा हुआ है कि वो इस वक्त मणिपुर नहीं जा सकता। और मणिपुर में इस वक्त खाना जंगी की सी सूरत हाल है, और ये भी हो सकता है कि खाना जंगी इतनी बढ़ जाए कि वो रियासत को ही भारत से अलग करना पड़े। ये मामला क्या हुआ है? आज सूरत हाल ये पैदा हुई है। आप जानते हैं कि मणिपुर में पिछले कई महीनों से दो असल में ग्रुप है वहाँ पर। ये असल में दो ग्रुप्स आपस में लड़े हैं, एक है कोकी और एक है मेती। ये दो ग्रुप्स की सूरत हाल आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन आज मामला ये हुआ कि जो कोकी ग्रुप है उसके ऊपर मुखालिफ ग्रुप ने धावा बोला और वहाँ पर जाकर उनके घरों को आग लगा दी। एक घर से कुछ मेंबर्स निकले और उनके साथ कुछ हमसाए थे, वो भी निकले। ये जब निकल रहे थे तो एक गंदी नाली से जा रहे थे, तो वहां पर दो औरतें इनके हत्थे चढ़ गई इस ग्रुप के। उन्होंने काम ये किया, आप अंदाजा कीजिए, एक औरत को बचाने के लिए 21 साल जो लड़की थी उसको बचाने के लिए और एक औरत को बचाने के लिए उनके रिश्तेदार आ गए। एक का तो भाई है, उसको उन्होंने वहीं पर मार दिया, एक का बच्चा उन्होंने मार दिया, पता नहीं चला। और उन औरतों को कहा कि कपड़े उतारो, नंगी हो जाओ फौरी, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो कपड़े उतारो। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि उसके बाद क्या मामला होता है। वो डर गई इतना ज़्यादा। दो की स्टोरीज दोनों की अलग है। एक को कहा कि तुम कपड़े उतारो, उसने कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाते रहे, उसके हर जगह पर जहाँ जहाँ सोचिए 1000 का मजमा था। यह आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रही हैं, दर्दनाक तरीन मनाजिर। 1000 का मजमा था जो पीछे से आ रहा था, और सोचिए एक औरत, भारत में तो मिल जाए वो तो छोड़े ना। और उसके बाद उन्होंने चढ़ाई कर दी उस औरत के ऊपर 1000 के मजमे ने, और उसको खेतों में ले गए। और खेतों में ले जाने के बाद उन्होंने उसको कहा कि लेट जाओ। और उसके बाद लेटने के बाद इस शख्स ने कहा चलो इसकी इज्जत लूटते हैं। और उसके बाद जो फिर सूरत हाल हुई, जो इज्तमाही सतह पर उसके साथ जिनसी ज्यादती की कि पूरे गैंग ने, और कितने लोगों ने किया वो एक अलग दास्तान है। और दूसरी जानिब जो 21 साल लड़की थी, आप सोचिए उसके साथ भी यही सूरत हाल हुई। उसको कहा कि कपड़े उतारो, कपड़े वो उतार नहीं रही थी। उसे कहा कि तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, कपड़े उतारो। उसे कपड़े उतारे और नीचे अंडर गारमेंट्स उसने पहने हुए थे, उसको कहा ये भी उतारो, तुम्हें कोई चीज़ नहीं ऊपर सलामत। उसने उतारे तो उसको घसीट कर लेकर गए, और वहाँ पर जाकर जिस तरह, यानी आप सोचिए ज़रा, एक झुमकट्टा सा बन गया। और झुमकट्टा बनने के बाद उन्होंने कहा कोई वीडियो ना कोई बनाए, और वन बाय वन जिसका दिल किया वो आया, कपड़े उतारता गया, ज्यादती करता गया, कपड़े उतारता गया, ज्यादती जो आ रहा है। उसके बाद वो करते करते, यानी हर बंदे ने अपनी भड़ास निकाली, फारिग हुए, तमाम के तमाम लोगों ने वहाँ पर जिनसी एहतसाल, तो बड़ी छोटी सी बात है, ज्यादती करके नोच डाला। वहाँ पर पुलिस वहाँ पर खड़ी थी और वहाँ पर कोई उसको बचा नहीं सका। अब जो विजुअल सामने आए हैं तो पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। ये इतना दर्दनाक मामला था। अब असल में सूरत हाल ये है कि मोदी पूरी दुनिया में फिर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि वो असल में इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में चले जाए। अब वहाँ पर हो क्या रहा है, और ये मामला इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर इसने इस वक्त पूरी दुनिया की टेंशन इस वक्त हासिल कर ली है। असल में हुआ यूँ है कि वहाँ 50,000 से ज़ायद जो घर हैं वो जला दिए गए, बेघर हो चुके हैं, और घर, दुकानें, इबादत गाहें सब कुछ जला दिया, लुट गई। ये मामला क्या है? असल में लड़ाई का आगाज हुआ 3 मई को। रियासत कोकियों समेत दीगर कबायली बरादरियों ने मेती कम्युनिटी को कबीले का दर्जा देने के मुतालबे पर एक रैली निकाली, और वो रैली तशद्दुद में बदल गई। उन्होंने मेती कम्युनिटी पर हमला किया, और उसके जवाब में इस बरादरी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों के पास असला था, और दोनों को असला देने वाली मोदी सरकार, इन्होंने असला दिया हुआ था उसको। अब हुआ यूँ है कि मेती अक्सरीती इलाकों में रहने वाली कोकी बरादरी पर जो हमला हुआ, असल में इनके घरों को जलाया गया। इसके बाद जो मेती अक्सरीती इलाकों में रहने वाले कोकी थे उनके ऊपर फिर हमला हुआ, और यानी एक दूसरे को कहा तुम उसको छोड़ो, तुम उसको छोड़ो। अब इस सूरत हाल के अंदर जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि असल में रियासत के पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो कोकी इंतहा पसंद है, ये मेती इलाकों में फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं।
अब असल में मणिपुर में अगर आप देखें तो 3 बरादरियों के लोग रहते हैं, एक मेती, एक कबायली गिरोह, कोकी और नागा। यानी ये जो कोकी और नागा समेत दीगर कबायली जो लोग हैं पहाड़ों में रहते हैं, जबकि जो मेती अक्सरियती वादी है ये अंबाल में रहती है। अब ज़्यादातर इनके लोग हिंदू हैं, जबकि नागी और कोकी बरादरी के जो लोग हैं वो मसीह मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब असल लड़ाई का मामला ये था कि आबादी ज़्यादा होने की वजह से मेती मणिपुर के 10% इलाके में रहते हैं, जबकि बाकी 90% में नागा, कोकी और दीगर लोग रहते हैं। अब यहाँ पर उनके जो खास तौर पर कबायली गिरोह का कहना है कि मेती आबादी वाले ज़्यादा सियासी असर और रसूख रखते हैं। इसके अलावा पढ़ने लिखने के साथ साथ उनके बहुत सारे मामला और भी हैं। अब आबादी में ज़्यादा होने की वजह से मेती मणिपुर के 10% इलाके में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो काबिल कबूल नहीं है। अब मणिपुर की जो उनकी असम्बली है वहाँ पर 60 MLA में से 40 तो मेती कम्युनिटी से आते हैं, बाकी का ताल्लुक नागा और कोकी कबाइल से है। अब जो 12 वजीर आला वहाँ पर आए हैं 2 कबाइल थे। इस वक्त वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर मेतियों को भी कबीले का दर्जा मिल जाता है तो इनके लिए रोज़गार के मौके कम हो जाएंगे और पहाड़ों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू करेंगे तो हम मज़ीद पसमानदा हो जाएंगे। इसी वजह से वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई। अब हुआ यूँ है कि मोदी सरकार ने नुमाइंदे भेजे, अमित शाह और दीगर वहाँ पर गए, उनको जाकर कहा कि यार आप लोग काम डाउन हो जाएं। अब वो पैदा कर इन्होंने हथियार भी उसको दिया, पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बरादरियों की है। यहाँ पर उनके हाथ से चीज़ें सारी निकल रही हैं। अब मोदी इतना खौफजदा है। आप देखिए राहुल गांधी वहाँ पर गया, पुलिस ने वहाँ पर उसकी गाड़ी रोक ली, राहुल गांधी ने कहा मैं जाऊँगा आगे, उन्होंने कहा जी तुमने नहीं जाना। ये चक्कर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि इस वक्त पूरे की पूरी रियासत इस वक्त यरगमाल बन चुकी है। सोचिए 40,000 के करीब वहाँ पर पुलिस तैनात है, एजेंसियों के लोग, फौज के लोग तैनात है और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर है। यानी अगर आपको देखें तो दोनों बरादरियों के जो लोग हैं वो लड़े। अब ये जो कोकी बरादरी के साथ हुआ है, अब उन्होंने कहा है कि हमारी औरतों के साथ तुमने किया, तुम्हारे घर की कोई औरत सलामत नहीं रहेगी। और सारी औरतें असल में वो दूसरी रियासतों में कोई भिजा रहे हैं, कोई इधर भिजवा रहे हैं, कोई ये करें। ये हालात इतने ज़्यादा भारत के अंदर ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि दुनिया में आप देखिए यूरोप, US, सारी दुनिया ये कह रही है कि भारत के अंदर ये मामला इसको हल करें, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा और मोदी को दौरा करने की पड़ी है। और मीडिया क्या कर रहा है, आप ज़रा मीडिया को देखें। मीडिया को इस वक्त सीमा और सचिन, वो असल में पूरी की पूरी TRP के लिए मीडिया यहाँ पर फोकस किए हुए है कि नहीं सीमा, वो मणिपुर का बता ही नहीं रहे। मणिपुर की हालत इस वक्त कश्मीर से कई गुना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 2 ग्रुप है, आप सोचिए 2 बरादरियां आपस में लड़ी हैं और वहाँ पर जितने सियासतदान गए हैं, इवन के हुकूमत के गए हैं, अपोजिशन के गए हैं, वो मैनेज करने में नाकाम रहे हैं। और हुकूमत किसकी है? बीजेपी की हुकूमत है। और वो कह रहे हैं जी हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो असल में कहते हैं कि सरकार ने ये सारे फसादात मचाए थे और ये असल में एक ट्रेलर था। और आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये बात उन्होंने मुस्लिम औरतों के साथ करना है, मुसलमानों के साथ करना है। उनको कहा है कि तुम्हारा भी टाइम आएगा, हम तुम्हारे साथ ये सूरत हाल करेंगे। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि चंद लोग जो अपनी जान बचाने के लिए निकल रहे हो, आप किसी औरत का बच्चा भी वहाँ पर मार दे, वो एक भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसको भी मार दे और उसके बाद आप किसी औरत को कहे कि यहाँ पर बरहना हो जा और ये करेंगे हम तुम्हारे साथ, वो करेंगे। सोचिए ये इंडिया की 75 साल तारीख का अब तक का सबसे दर्दनाक वाक़या, जहाँ पर 1000 लोग टूट पड़े हैं। सोचिए उसको ज़मीन पर लिटाया है और 1 बाय 1 जो आ रहा है बदकारी कर रहा है, जना बिल जबर कर रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी उसकी हालत ख़राब कर दी है। और इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें से कौन सी औरत हामला हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए और क्या मामला हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी वहाँ पर ना 21 साल के नौजवान ने छोड़ा, ना 25 साल के, ना 18 साल के। खुद आप देखिए इन बीजेपी के जितने रहनुमा हैं, इन सब के बच्चे यूरोप, US और दुनिया के दीगर ममालिक हर जगह पर ये पड़े हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि इनके बच्चे बाहर हैं, अपने उनके यहाँ पर लड़ाई करें और लड़ाई करने के बाद जो सूरत हाल इस वक्त पेश आ रही है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला क्या है। यानी यहाँ पर वो इनसे लड़ा रहे हैं, इनको कह रहे तुम लड़ो मरो, और अपनी वहाँ पर औलादें उनकी बाहर पड़ी हैं। इस वक्त इंडिया की जो सूरत हाल है ये असल में काफ़ी मामला ख़राब हो गया। और आज के वाक़े के बाद इन्होंने असल में कोशिश की बताने की हालात नॉर्मल हो गए हैं, कुछ चीज़ें सेटल। अब इस वाक़े के बाद तो भारत की कई रियासतों में जंग छिड़ सकती है
और इस रियासत के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि गालिबन ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आपस में इनके इतने मामलात ख़राब हो जाए, इतने ख़राब हो जाएं कि भारत की इस रियासत से वो अलग होने का फ़ैसला करें कि भाई हमने यहाँ पर नहीं रहना। और मोदी की इस वक्त टांगे कहाँ पर हैं, उसकी जुर्रत नहीं है कि वो मणिपुर जा सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।